हाँ जी, तो फाइनली ये आपका वीडियो आ चुका है जिसमें हम आपको बताएंगे गेस्ट पेपर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर किस तरीके से लेना चाहिए और कौन सा गेस्ट पेपर आपके लिए बेस्ट हो सकती है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए, है ना। तो फाइनली आइए, ये वीडियो बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार थी और लास्टली हम आपको ये वीडियो बना के दे ही रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार बोर्ड के गेस्ट पेपर के लिए, आप जानते होंगे काफ़ी सारे गेस्ट पेपर है ना। अभी यहाँ पे नाम ले तो एक लंबा सा लिस्ट हो जाएगा। आप जानते होंगे सारे गेस्ट पेपर, आप लोग को नाम तो ऑब्वियस सी बात है सभी का पता है ना। आप देख रहे हैं कि सब गेस्ट पेपर है, लेकिन किस आधार पे कोई एक गेस्ट पेपर को सिलेक्ट करना है, तो वो भी बात आती है जिसमें एक तरीके से क्वेश्चंस एकदम जो रहे वो सारे भरपूर रहे, ऐसे क्वेश्चंस रहे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में मैच करे, है ना। साथ ही साथ वो करेक्ट हो 100%, ये सारा चीज़ हम लोग को देखना है। तो आइए बात करते हैं इन सारी चीज़ों पर डिटेल वे में। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ऐसा गेस्ट पेपर लेना है सिंपल वे में जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हो, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने मात्र से नहीं होता है, बल्कि इसमें ऐसा हो कि अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो एकदम आपको 2023 का क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, है ना। 2023 में अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई उसमें इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है, उसमें इंक्लूड है या नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोर्ड हर साल ना कुछ कुछ क्वेश्चंस नया बनाती है, मतलब 20 चैप्टर से निकाल के कुछ क्वेश्चंस लाती है, तो वो सारे क्वेश्चंस अपडेटेड होना चाहिए उस बुक में, ठीक है। उसके बाद में 100% करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हर बुक 100% करेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैक्सिमम सही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी अब बिहार बोर्ड में अगर बात करें, बिहार में मैक्सिमम गेस्ट पेपर जो है ऐसे ही काम कर रही है जिसमें आंसर काफ़ी सारे गलत हैं, ठीक है। और सच बता रहे हैं, आप गेस्ट पेपर के स्टार्टिंग के पेज में पढ़ना, उसमें लिखा क्या रहता है, मैक्सिमम गेस्ट पेपर में स्टार्टिंग में क्या लिखा रहता है, इसमें इसको प्रिंट करते वक्त काफ़ी सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी त्रुटि रहती है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, ठीक है। बस इतना ही, ये गलत चीज़ें हैं। जिम्मेवार कौन है, ऑब्वियस बात है आप लोग हैं, जो गेस्ट पेपर मतलब बनाए हैं वही तो हो सकते हैं ना। और क्या उसमें स्टूडेंट का गलती है, वो आंसर गलत हो गया तो नहीं ना। तो एकदम 100% सही आंसर होना चाहिए, और बिहार में यही चल रहा है कि नहीं है, करेक्ट आंसर है ही नहीं। आप अपने जो है आप अपने सीनियर भैया लोग से पूछना, आपको अगर आइडिया नहीं है तो वो लोग अगर गेस्ट पेपर से पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि उसमें गेस्ट पेपर सब में ना आंसर बहुत ज़्यादा गलत मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ख्याल रखनी है कि कौन से गेस्ट पेपर ज़्यादातर लोग सजेस्ट कर रहे हैं और उसमें आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना होगा। क्या आप ये खरीदते वक्त जाओगे तो आप चेक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके आसपास आपके दोस्त वगैरह जो भी गेस्ट पेपर रखे हैं तो उससे आप चेक करिए कि उसमें आंसर गलत मिल रहा है, उससे उसी से पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए क्या उसमें आंसर भी गलत मिल रहा है। अगर वो बोल रहे हैं तब फिर समझ जाओ। या फिर आप ले लिए हो वो गेस्ट पेपर तो सिंपल सी बात है, उसको सावधानी से पढ़ो। अगर एक बार करेक्ट कर करके पढ़ो, टीचर्स जो आपको बता रहे हैं तो उससे भी मिलाओ, है ना। ये नहीं कि टीचर पे ही सवाल करना कि आप ही गलत बताएं, नहीं, गेस्ट पेपर में गलत हो सकता है, ज़्यादा चांस है, ठीक है। इसलिए सही गेस्ट पेपर करेक्ट चूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस मिले, घुमा फिरा के नहीं, बल्कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिले। गेस्ट पेपर में क्या होता है, मुख्य रूप से बात करें तो हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके साथ में जो भी चीजें आपके बोर्ड में पूछी जाती है ना, वो सारा चीज सम्मिलित रूप से उसमें एक जगह पे दिया रहता है। ये होता है लास्ट समय पे कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं किए उसको सिंपल सी बातें खरीद के अपना पढ़ाई कर सके, ठीक है। यहां तक तो बात हो गई, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग को देखनी है। अब अगर बात करें तो ऐसा गेस्ट पेपर कौन सा है, ये गेस्ट पेपर आप बताएं कि ऑब्वियस सी बात है अपने आसपास फ्रेंड वगैरह से रिकमेंड लो, ठीक है। अगर वो जो गेस्ट पेपर खरीदे हुए हैं उस में पूछो कि आंसर गलत है या नहीं है। आंसर गलत है तो समझ जाओ, है ना, नहीं गलत है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करोगे हम आपको कौन सा सजेस्ट करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे पार्टिकुलर कोई भी एक ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, ये हमारा मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ बात करें तो हम लोग भी अपने तरफ से एक कंट्रीब्यूशन इसमें इस चीज़ों में कर रहे हैं। गेस्ट पेपर के नाम पे अगर जो चीज़ें हैं चल रही हैं उस चीज़ में हम लोग एक तरीके से 100% करेक्ट आंसर का एक दावा करते हुए एक गेस्ट पेपर लाए हुए हैं, जिसमें अगर बाई चांस एक भी अगर त्रुटि रहती है तो उसका जिम्मेवार प्रॉपरली हम लोग होंगे, है ना। और वो चीज़ों को ही हम लोग दूर किए हैं जिसमें आंसर बहुत हद तक, काफ़ी हद तक एकदम सही कर दिया गया है, ठीक है। शायद ही हो सकती है कि एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, लेकिन नॉर्मली आपको कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को अच्छा समय चेक किया गया है,
ठीक है, ताकि आंसर कभी भी गलत ना हो। इसको लेके एक तरीके से हम लोग को बता रहे हैं, लगभग हम लोग गेस्ट पेपर लॉन्च किए हैं उससे 2 साल पहले से काम चल रही थी, काम चलती, थोड़ा सा होता, सारे आंसर वगैरह चेक होता, फिर अगले साल तक सोचते, अब आते आते गेस्ट पेपर काफ़ी लेट हो जाता, फिर हम लोग लॉन्च करना ही छोड़ देते। इस रूप में अगर हम लोग बात करें तो धीरे धीरे करके हम लोग ये गेस्ट पेपर लॉन्च किए, ठीक है, हिंदी का, जो कि हमारे सामने आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, साथ ही साथ हमारे हाथ में भी दिख रहा होगा। होप सो आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग के भी हाथ में ये वीडियो, ये जो है बिल्कुल सी बात है, ये पुस्तक होंगे ही होंगे, ज़्यादातर लोग के हाथ में होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऑर्डर करके अपने घर पे मंगाए। तो ये बुक को लाने में ना, बता रहे हम लोग को जो मतलब लेवल मेहनत करना पड़ा है, वो नेक्स्ट लेवल करना पड़ा है इसको लेके, है ना, क्योंकि हम लोग ना मार्केट में कभी भी ऐसा गेस्ट पेपर नहीं लाना चाहते थे जिसमें मतलब कुछ भी ऐसे ही कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है। तो ये गेस्ट पेपर को बहुत सावधानी पूर्वक कि एकदम आंसर करेक्ट हो 100%, साथ ही साथ आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न मिले। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आप हिंदी का सब्जेक्ट का तैयारी नहीं भी किए हैं ना, आप शुरू से अभी बैठो, इस चैप्टर, इस पूरे गेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन आंसर है, हर चीज़ों को याद कर लो। हम बोलते हैं कि आप एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स ले आ सकते हो, बस आपको मेहनत करनी होगी। इसको 100% एकदम मस्त से पढ़ना होगा। कितना बोले 95? किसी ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनको मतलब ये चीज़ चुभा होगा, तो आप निश्चित रूप से आप खुद भी देखो इस चीज़ों को, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, और फिर जाके उसके बाद बात करिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हर चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। इवन जो पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में जो भी सवाल थे ना, जो 1-2 एडिशनल क्वेश्चन थे, हालांकि ऑलमोस्ट तो क्वेश्चन मिल ही गए थे, और जो 1-2 क्वेश्चन हर बार बोर्ड नया बनाती है, वो भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको वो भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर वो भी पूछे तो वो भी आपसे बन जाए। अब अगर हम बात करें इस बुक में क्या क्या चीजें हैं, तो वो हम आपको अभी अच्छे से इसको यहाँ पे दिखाएंगे, क्या क्या चीजें हैं इस पुस्तक में। आप अच्छे से खरीदने से पहले देख लो, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले अगर बात करें इसमें ना, आपका हिंदी में जो है 4 सेक्शन होता है, गद्यखंड, पदखंड, प्रतिपूर्ति और हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो गद्यखंड में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, लेखक परिचय दिए हैं। लेखक परिचय यानी लेखक का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनका कौन कौन सी रचना है, उनका जो है पूरे अच्छे से डिटेल, वृत्ति वगैरह हर चीज़ों, कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से इसमें दे दिए हैं। पता है किस रूप में दिए हैं, किस रूप में, अभी आपको दिखाएंगे। यही सबसे मजेदार चीजें हैं, यही कोई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज अगर आप कर लोगे ना, ये वाला चीज अगर आप पढ़ लोगे, तो हम बताते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। हम लोग का गेस्ट पेपर में सबसे यूनिक चीजें हैं ये, ठीक है। उसके बाद 100 प्रसंग व्याख्या, ऐसे ही पदखंड में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेखक परिचय, 100 प्रसंग व्याख्या। प्रतिपूर्ति में बात करोगे, बहुत लोगों को पता नहीं है, प्रतिपूर्ति से ऑलमोस्ट आपका 10 मार्क्स का सवाल ऑलमोस्ट अब पूछने लग गया है, ठीक है, कभी कभी 10 प्लस भी कर दे रहा है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिपूर्ति भी पढ़ना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव और लेखक परिचय जहां से सवाल आते हैं वो चीजें हम इसमें इंक्लूड कर दें इसी पुस्तक में, ठीक है। और सबसे हम गारंटी लेते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न इसी बुक में होंगे, और कोई बुक में इससे ज्यादा प्रश्न प्रतिपूर्ति पे दिखा दें तो समझे, ठीक है। एकदम जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, बैठ के बनाए हैं क्वेश्चंस को, है ना, तो मेहनत लगी है, तब जाके आज इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें हिंदी व्याकरण में, तो हिंदी व्याकरण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। आप जानते होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है ना, व्याख्या भी कर दिए हैं पूरे। जैसे संज्ञा है तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद, ऐसे ही हर टॉपिक पे, जैसे संधि विच्छेद किसे कहते हैं, उसको कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। ऐसे ही हर टॉपिक पे बात करें, समास, समास के कितने प्रकार, कैसे कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं, तो हर चीज़ों को सबसे पहले व्याख्या किए हैं, उसके बाद उसका उदाहरण से समझाए हैं इसी पुस्तक में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब अगर स्टूडेंट हिंदी व्याकरण नहीं भी पढ़े ना, तो अपने खुद से बैठ के इस पुस्तक से देख देख के व्याख्या, उदाहरण को देखते हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण पे स्पेशली इस पुस्तक में जोड़ दिया गया है। लेकिन क्या इतना ही कुछ है? नहीं, अभी बहुत कुछ स्पेशल है जो कि इस पेपर में नॉर्मली नहीं मिलता है, ठीक है। वो क्या चीज़ है, आ जाओ दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग इंक्लूड किए हैं, जो कि साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों का यहाँ पे क्वेश्चंस, आर्ट्स का जैसे क्वेश्चन पेपर अलग आता है तो वो भी दिए हैं, साइंस एंड कॉमर्स का अलग आता है तो वो भी दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल पेपर इंक्लूड किए हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए, साथ ही साथ ट्रिक्स भी इसमें दिए हैं। और मेनली हम बता रहे, अधिकतर बच्चों को जो एकदम ये गेस्ट पेपर पसंद आ रही है ना, वो यूनिक यही चीज़ बनाती है, वो ट्रिक है ना।
एक जगह पे एक टेबल में आपको बना के लिख के दे दिए हर चैप्टर के नाम, उसके लेखक, कौन से लेखक कहाँ से हैं, उनका जन्म, उनका निधन, हर चीज़ एक जगह पे दे दिए एक टेबल में। ठीक है, तो यही ट्रिक्स वगैरह जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो एक सरप्राइज बॉक्स है जो कि बुक खरीदने पर ही ये चीज़ पता चल सकती है। ठीक है, और पेज नंबर 111 जो भी स्टूडेंट परचेस कर चुके हैं, आप लोग के लिए सरप्राइज बॉक्स जो है 111 नंबर पेज पे, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, और जो भूला गया है कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए सरप्राइज है। अभी अगर बात करें इस पुस्तक को सबसे पहले हम लोग कहाँ से ऑर्डर करें वो देख लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे ये पुस्तक को अच्छे से ओपन करके कैसे कैसे ये दिखता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें है, कितना पेज का है। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो ये पुस्तक आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है, घर पे मंगाने के लिए आपको करना क्या है, एजुकेशन बाबा ऐप जो है अपना, ठीक है, एजुकेशन बाबा ऐप, आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बुक का जो प्राइस की अगर बात करें तो इसमें ये सारा चीज़ बुक में जो दिया हुआ है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का आपका बुक, और इसका कीमत जो है हम लोग 250 रुपया रखे हैं। लेकिन बिहार में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इस बुक का प्राइस जो है 250 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 200 रखा गया है। मतलब आप अपने घर तक मंगा लेंगे इस पुस्तक को और आपको 200 रुपया इस पुस्तक के लिए देना होगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि हिंदी का 100% फुल अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी कंफर्म। ठीक है, साथ ही साथ अदर स्टेट के लिए जो है, जो बाहर हैं अदर स्टेट के लिए अभी जो कीमत है 250, तो वो 250 आपको देना रहेगा। ठीक है, लेकिन बिहार में जितने भी अवेलेबल हैं बच्चे, मतलब बिहार बोर्ड के अदर स्टेट में जो है, मान लेते हैं बिहार बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप बेंगलुरु में रहते हैं, आप मान लेते हैं कोलकाता में रहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी रह रहे हैं तो आपको मात्र कीमत देना होगा कितना, ये 250। ठीक है, और अगर आप बिहार में ही हैं, बिहार बोर्ड से हैं और बिहार में ही हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको अभी डिस्काउंटेड जो फी है अपना 200, बस ये फी देना होगा। ठीक है, इसमें आपका बुक आएगा, आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, और डिलीवरी बॉय को भी 1 रुपया आपको नहीं देना है, बल्कि आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद आपके पास पुस्तक मिला, आप अच्छे से उसको लो और मस्त तरीके से उसमें पढ़ाई में लग जाओ चैप्टर 1 से। ठीक है, और ये हो गई। अब हम बताते हैं कैसे कैसे ऑर्डर करना है, उसके बाद हम आपको बुक दिखा देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एजुकेशन बाबा ऐप ऑर्डर करना है, बुक सेक्शन में जाके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी बुक का जानकारी ले सकते हैं कैसे ऑर्डर करना है। हालांकि आपको हम बता ही दे रहे हैं कैसे ऑर्डर करना है, इसलिए कॉल व्हाट्सएप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, डाउनलोड करोगे कुछ ऐसे दिखेगा, फेसबुक लॉगिन, गूगल लॉगिन, फोन लॉगिन। तो आप फोन लॉगिन पे क्लिक करो, अपना मोबाइल नंबर डालो, गेट ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी सबमिट कर देना, ओटीपी आएगा आपके नंबर पे। ठीक है, उसके बाद नेम, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट भर देना, कंटिन्यू कर देना। ठीक है, ये कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना चूज कर लेना, आप 12 साइंस में हो, 11 साइंस में, 12 कॉमर्स में, 11 कॉमर्स में, 12 आर्ट्स में, 11 आर्ट्स में, किस में हो आप सिलेक्ट कर लेना। आप आ जाओगे होम पेज पर। ठीक है, आप इसी में ध्यान दोगे कि सबसे लास्ट में ये बुक का ऑप्शन आता है। ठीक है, सबसे लास्ट में ये बुक का, यहाँ पे नीचे होम, कोर्स, लाइव, आस्क्ड आउट, बुक। ठीक है, तो बुक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये बुक जब आपको मिला तो इस पे एक्सप्लोर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। बाई नाउ करोगे, अपना एड्रेस वगैरह वहाँ पे भरोगे और ऑनलाइन अपना पेमेंट अपना वहीं से कर लीजिएगा, किसी भी के थ्रू, फोन पे, पेटीएम, जिसके थ्रू आपको करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के थ्रू आप वहाँ पे पेमेंट करोगे, आपका बुक ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बुक ऑर्डर में जाओगे और यहाँ पे बुक ऑर्डर दिख जाएगा, वहीं पे आपको ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा। एकदम अच्छे से आपके घर पे बुक कितने दिन में, 3 से 5 दिन हाईएस्ट आपके घर पे बुक रहेगा। वैसे अब तो बुक 2 दिन में भी सबके यहाँ जाने लगा है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेयर केस में आपको 1 सप्ताह लग सकती है, नहीं तो नॉर्मली 2, 3, 4, 5 हाईएस्ट इतने में आपके घर पे पहुंच जाएगा और आप अपने अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ोगे। लीजिए, तो आपके यहाँ पे बुक आएगा और सबसे पहले आप जब पेज ओपन करोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको सारा बुक के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, गद्यखंड, पदखंड, ठीक है, प्रतिपूर्ति, हिंदी व्याकरण, अन्य शेष जो है, सरप्राइज बॉक्स, हिंदी का मजेदार ट्रिक्स, पिछले साल के प्रश्न पत्र, पिछले साल के प्रश्न पत्र, आर्ट्स है ना, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये सब चीज़ अगर हम बात करेंगे तो देखो इस तरीके से ये चीज़ें कहीं नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये चीज़ें देखो कि सबसे पहले बातचीत पाठ स्टार्ट हुआ, इसमें लेखक का तस्वीर,
लेखक का नाम, जन्म, निधन, निवास स्थान, माता पिता, रचनाएं, उपन्यास, नाटक कौन कौन सा लिखे हैं वो सब चीज़ें, ठीक है, जो कि स्पेशल बनाती है हर चैप्टर की। ये चीज़ अगर आपको मिल जाती है ना एक जगह पे, तो आपके लिए इससे और अच्छा क्या हो सकता है। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इवन एडिशनल जो रिसेंट वाला क्वेश्चंस है वो भी हम आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, वो भी अब आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अगर ये देखोगे पिछले साल पूछा गया वो भी क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर, और आंसर लास्ट में क्यों दिया गया है, ताकि आप ऊपर पढ़ोगे और पहले एक बार अपने से टिक करोगे, देखोगे आपको याद है या नहीं है, ठीक है। और नहीं अगर गलत होता है तो सिंपल सी बात है नीचे आंसर है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, इसलिए लास्ट में आंसर हम लोग जानबूझ के दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, इसी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर अगला चैप्टर, फिर उसमें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे कर करके आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो और चीज़ें क्या मिलने वाली है वो अब देखते हैं, ठीक है। और चीज़ें क्या मिलने वाली है, चलो जी, तो यहाँ पे अपने पास गद्य पद खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रतिपूर्ति स्टार्ट होता है। सबसे पहले प्रतिपूर्ति का यहाँ पे सारे डिटेल्स लिखा हुआ है लेखक के बारे में, उसके बाद इसके सारे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। और जब ये प्रतिपूर्ति का तीनों चैप्टर्स खत्म होंगे तब यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी गद्य खंड 100 प्रसंग व्याख्या। ऐसे ही जब हिंदी के गद्य खंड का 100 प्रसंग व्याख्या खत्म होगी तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या चीज़, पदखंड का 100 प्रसंग व्याख्या। और हर एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से आसान भाषा में बतलाया गया, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करोगे जब ये खत्म होगी तो आपका हिंदी व्याकरण स्टार्ट होगा। और हिंदी व्याकरण में देखो सबसे पहले हिंदी व्याकरण में हर टॉपिक के परिभाषा, प्रकार, उदाहरण सहित, ठीक है, ये सबसे खास है। जिसमें देखो संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं, ये संज्ञा के प्रकार, उसके सारे प्रकार, फिर उसके बाद यहाँ पे सब में उदाहरण सहित दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे भी आपके एग्जाम में गए हैं ना वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये हो गए, इसी प्रकार से सारे आपके व्याकरण के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, सभी टॉपिक। देखो सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद, है ना, हर चीज यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखो मुहावरा वगैरह, कितना सारा मुहावरा आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। और इतना सारा मुहावरा आप अगर पढ़ लोगे तो आप सही में आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा आप आराम से बना सकते हो, है ना। उसके बाद आपको जो जो इंपॉर्टेंट सारे अपने पास जो है निबंध है वो सारे निबंध दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसी गेस्ट पेपर में एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हिंदी 100 मार्क्स ट्रिक्स, है ना। लेखक जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ये सारे लेखक कुछ हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में, उनका लेखक का नाम, जन्म, निधन, लेखक का जन्म स्थान, रचना, उसकी विद्या कौन सी है, कौन निबंध है, कौन कहानी है, ये सब चीज़ें भी एकदम ट्रिक के माध्यम से सब कुछ एक टेबल में बना के दे दिया गया है, जो कि आप लोग के लिए एकदम वरदान साबित होगी, एक नज़र में आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करोगे तो इसमें मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, ठीक है। मॉडल पेपर आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अपने लोग यहाँ पे देखिए कि अपने पास हिंदी का साइंस एंड कॉमर्स का प्रश्न पत्र है, ठीक है, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, और उसके साथ में अपने पास आर्ट्स का भी यहाँ पे प्रश्न पत्र दिया गया है, ठीक है। तो आर्ट्स का भी यहाँ पे प्रश्न पत्र दिया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ आपका पूरा बुक रहने वाली है। होप सो आप यहाँ पे बुक देखे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप उम्मीदन सब चीज़ें अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीज़ें इस बुक में मिल रही है। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट आप लोग हिंदी के बुक के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर आप लोग ये बुक चाहते हैं अपने घर पे मंगवाना तो सिंपल सी बात है, एजुकेशनल हब ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ पे बुक वाले सेक्शन में जाइए, बुक ऑर्डर कर लीजिए। हम यकीन दिलाते हैं कि आप इस बुक को लेके बिल्कुल भी मतलब 1% भी नहीं पछताओगे, है ना। ये चीज़ तो गारंटी है, आप एक लोगे, हम बता रहे हैं, हम गारंटी लेते हैं कि आप अपने और सारे दोस्तों को मंगवाओगे, उसके लिए मंगवाओगे। बिल्कुल इस तरीके से बुक दिया हुआ है। और ऑब्वियस ही बात है, कुछ रेवोल्यूशनरी चीज़ है और कुछ एक तरीके से नया लाया गया है गेस्ट पेपर में जो है इस तरीके से कंटेंट। तो सिंपल सी बात है, आप लोग का काम बनता है इस गेस्ट पेपर को आगे सपोर्ट करना और बच्चों तक पहुंचाना। अगर आप गेस्ट पेपर को खरीद चुके हैं तो सिंपल सी बात है, इस गेस्ट पेपर को और सारे लोगों तक पहुंचाइए। अपने शिक्षक को भी बोलिए, अगर आपके शिक्षक अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके शिक्षक साइंस पढ़ा रहे हैं, उन सारे शिक्षक को भी अपना इस बुक को दिखाइए और बोलिए अगर बुक अच्छा लगता है तो जेन्युइनली वो भी अपने क्लास में इसके बारे में बताए और गेस्ट पेपर सीधा एजुकेशनल हब ऐप से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, है ना। तो आप सिंपल सी बात है, अपने और सारे दोस्तों तक इस पुस्तक को पहुंचाइए, क्योंकि इस चीज़ों में हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इस लेवल का चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी शायद कोई नहीं, अभी शायद नहीं, एकदम 100% गारंटी के साथ कि कोई और नहीं दे रहा है। लेकिन हम ये चीज़ जानते हैं कि जो चीज़ आज नया है
और इस चीज़ों को देखिएगा, कॉपी जरूर किया जाएगा, ये सारा चीज़ है ना। ये वाला चीज़ें जो है मतलब आपका सारा चीज़ एक साथ जो दे दिया गया, फिर टेबल आपको बना के दे दिया गया, ट्रिक्स वगैरह, ये सभी चीज़ें एकदम नया नया है, जो अभी तक कोई नहीं कर रहा था। वो चीज़ें एक साथ बच्चों को इतना सामने में रख दिए हैं कि बस एक बार में देखिए हर चीज़ उसके सामने में, मतलब एक गेस्ट पेपर के बाद कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ट्रिक्स, पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेखक परिचय, सब कुछ एक जगह पे, सारांश भी इसी में है ना, 100 प्रश्न व्याख्या भी इसी में, हिंदी व्याकरण का पूरा व्याख्या भी इसी में, ठीक है, उदाहरण भी इसी में, प्रश्न भी इसी में। तो हर चीज़ें एक जगह पे जब मिल गई है तो आप सिंपल सी बात है अपने घर पे मंगाइए और पुस्तक और आराम से बस मस्त बैठ के पढ़ाई करिए। और हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम दे के आना, फिर आप इस पुस्तक के जो ये वीडियो जो अपलोड हुआ है इसके नीचे आप कमेंट करके बतलाना कि ये पुस्तक आपको कितना हेल्प किया, ठीक है। चलो जी, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपने ये पुस्तक घर मंगाओगे और साथ ही साथ अपने और सारे दोस्तों को भी रिकमेंड करोगे अगर आपको सच में पसंद आई है तो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अपने और सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसको लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आगे यहाँ पे हिंदी का पूरे अच्छे से तैयारी भी करवाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।